हेलो दोस्तों, आप सभी का पी कुमार पाठशाला में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आइए सूरदास जी के आगे के दोहों के बारे में वर्णन करते हैं। तो ऊधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कव और राधे ईस, इंद्र शिथिल भय केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस, आस लगी रहती तन श्वासा, जिह्वे कोट बसीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंदन बिन, और नहीं जगदीश। तो सूरदास जी जो हैं उद्धव के माध्यम से बता रहे हैं कि हे उद्धव, गोपिकाएं जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ऊधो मन न भय 10-20। गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव, हमारे मन तो सिर्फ एक ही हैं, 10-20 मन नहीं हैं, एक ही मन है, जो एक हो तो सो गयो श्याम संग, कव और राधे ईश। अब एक ही मन था हमारे पास, जो श्री कृष्ण के साथ चला गया, और हमारे कोई आराध्य नहीं है। बिना उनके हमारे शरीर के एक एक अंग सभी शिथिल पड़ गए हैं। जिस प्रकार शरीर पर सर न हो, उसी प्रकार हमारी भी हालत हो गई है। अब तो बस उम्मीद लगी रहती है, आस लगी रहती तन श्वासा, जिह्वे कोट बसीस बरीस। तो उम्मीद लगी रहती है कि अब श्री कृष्ण वापस लौट आएंगे और हमारे जीवन के वर्ष जो हैं कुछ और बढ़ जाएंगे। फिर कहती हैं कि आप तो सखा यानी श्री कृष्ण के मित्र कहलाते हैं। अब आप ही हमें ईश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे के प्रति मन को लगाने को बातें कह रहे हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के माध्यम से कि गोपिकाएं कह रही हैं किससे? उद्धव से, कि हमारे दो सिर्फ नंद नंदन के पुत्र श्री कृष्ण ही हैं, और उनके अलावा हमारा कोई आराध्य नहीं है। आइए आगे देखते हैं। ऊधो जाहो तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही सह क्यों नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हमसो कह लाई हमी सह के, जे गुनि ले सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहा तुम अपनी सो, बुझती बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठियो, तब निकहो मुस्काने। तो उद्धव जी के से राधिका जी कहती हैं कि हे उद्धव, जब तुम ही हम जाने कि तुम यहाँ क्यों आए हो, हम तुम्हें जानते हैं कि तुम जो है हमारे और श्याम के बीच मतभेद करने आए हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्याम तुम्हें जो है नहीं भेजे हैं, तुम तो हमारे बीच और श्याम के बीच के रिश्ते को भुलाने आए हो, और ब्रज के नारियों को जोग कहते हो, जोगिन कहते हो। बात जरा से भी कहने में तुम्हें लाज नहीं आती है? ऐसी बातों को कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय आयाने। तुम तो अपने आप को बहुत विद्वान बताते हो, फिर भी तुम्हारे पास जरा सा भी दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है कि ऐसी बातें जो है नहीं कहा करते हैं। हमसो कह लई हम सही के, हमसे कह दे रहे हो, हम सह ले रहे हैं। ऐसी बातें जो है ब्रज में जाकर किसी और से मत कह देना, नहीं तो वह सब गुस्सा हो जाएंगे। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करे पहचाने। हम अबलाएं हैं, हम मानते हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं। हम जो है तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान गए हैं, हमारा हृदय जो है तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान गया है। सच सच कहो कि तुम्हें जो है श्री कृष्ण ने ही भेजा है। तुम अपनी कसम खाकर कहो कि तुम्हें जो है श्री कृष्ण ने ही भेजा है। तो सूरदास जी कहते हैं गोपिकाओं के माध्यम से कि जब
उद्धव ने कहा कि हाँ, श्री कृष्ण ने ही मुझे भेजा है। तब जाकर कहीं गोपिकाओं के मुख पर मुस्कान आती है। आइए आगे देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाए सो दे, बुझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो, किही रस में अभिलाषी, पावेगी कियो आपनो, जोर करेगी काशी, सुन्नत मौन है रहे बावरो, सूर सबे मत नासी। तो यहाँ पर सूरदास जी जो हैं श्री कृष्ण की बातों को बताते हुए गोपिकाओं के माध्यम से कहते हैं कि उद्धव से पूछती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, आप मुझे बताइए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं वह कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के निवासी हैं। हम मधुकर कही समझाए सौहदे, मधुकर माने श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण की कसम खा करके, यानी कि कहो हम तुमसे जो है हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी कहना सच सच कहना, कि उनके पिता कौन है, को है जनक, कौन है जननी, उनके पिता कौन है और उनकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, उनकी नारी कौन है यानी पत्नी कौन है, और वह उनकी अपनी दासी बताइए, कैसे उनका वेश है, कैसी उनकी भाषा है, और उन्हें किस रस में, यानी किस रस को जो है वह आनंद ज्यादा प्राप्त होता है, किस रस में उन्हें ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करेगी गासी, अगर तुम हमें सच सच नहीं बताओगे, हमें जो है जरा से भी विश्वास तुम पर नहीं होगा। उद्धव जी जो है बड़े ही ध्यान से सुने जा रहे हैं। उद्धव जी ऐसे सुन रहे हैं जैसे सारी बातों को सुनकर बिल्कुल शांति से सुन रहे हैं, बिल्कुल पागल से हो गए हैं, जैसे लगता है कि उद्धव जी के सभी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल पी कुमार पाठशाला को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए आगे बताते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हाउ तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रही हो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तब मोह कही आवे, तो प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरु तातो जल, तहि देख भज जाते, तो जोई जोई मांगत, सोई सोई देती, क्रम क्रम करि के नहाते, सूर पथिक सुन मोन मोहि रैन दिन, बढ़त उर रहत उर सोच, तो मेरो अलग लड़े तो मोहन, होए करत सकोच। तो यशोदा जी जो हैं देवकी को जो है एक संदेश भिजवाती हैं, किसके माध्यम से, उद्धव के माध्यम से। तो कहती हैं कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि हे उद्धव आप जाकर देवकी से मेरा यह संदेश दे देना कि मैं तुम्हारे पुत्र की पालनहार हूँ, यानी मैं तुम्हारे पुत्र को सिर्फ पाला है, आप उसकी माँ हैं, फिर भी दया करना एक माँ का स्वाभाविक रूप है। तो जब यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, जबकि तुम जानती हो कि मुझसे बेहतर आप स्वयं उसे देखेंगी, संभालेंगी, लेकिन फिर भी माँ हूँ, माँ के जो स्वभाव है उसे तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। तो प्रातः होते ही मेरे लाडलों को मक्खन और रोटी बहुत पसंद है, और तेल उपटन को देखकर और जल को देखकर वह दूर से ही भाग जाते हैं। तो जो जो मांगते हैं वही वही मैं उन्हें खिलाती हूँ, और क्रम क्रम करके नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन, बढ़त रहत और सोच। जिस पथिक, सूरदास जी कहते हैं जिस पथिक को यशोदा जी ने यह संदेश बताया था, वह सारे दिन और रात जब चलता जाता है तो यह अपने हृदय में सोचता चलता जाता है, सोचता हुआ चला जा रहा है।
और कुछ संदेश जो है देवकी के लिए दिया था यशोदा जी ने, वह है कि मेरो अलग लड़ा तो मोहन होए करत सकोच। क्या मेरे लाडले मोहन यानी श्री कृष्ण जी क्या वहां पर संकोच तो नहीं कर रहे हैं?